प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायबरेली पहुंचे। रेल कोच और दूसरी परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए उन्होंने एक के बाद एक करके कांग्रेस को असहज करने वाले सवाल पूछे। कांग्रेस पर पीएम का बड़ा हमला। कुछ लोगों को रक्षा मंत्रालय और कोर्ट भी झूठे लगते हैं। रायबरेली की जनसभा में बोले पीएम, कुछ लोगों को भारत माता की जय कहने में शर्म आती है। आज पीएम मोदी ने रफाल पर कहा, सेना के प्रति कांग्रेस का रवैया जग जाहिर है। पीएम ने कहा, क्या कांग्रेस इसलिए भड़की कि रक्षा सौदों में कात्रोची मामा या मिशेल अंकल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सरकार ने 10 साल तक वायुसेना को मजबूत नहीं होने दिया। पीएम ने कहा, जब तक मैं हूं, सरकार सीमा पर तैनात जवानों के प्रति जवाबदेह है, एक परिवार के प्रति। सोचिए, जिस भारत मां की जय के नारे पर आपको गौरव होता है, कुछ लोगों को इससे भी शर्मिंदा होते देखा गया है। ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें भारत माता के जय घोष से दिक्कत है। कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है, देश की रक्षा मंत्री भी झूठी है। कांग्रेस का इतिहास बोफोर्स घोटाले वाले क्वात्रोची मामा का रहा है। कांग्रेस सरकार के समय में हुए हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी एक और अंकल क्रिश्चियन मिशेल को पकड़कर कुछ दिन पहले ही भारत लाया गया है। देश के किसानों को कांग्रेस का इतिहास, उसकी नीतियां, उसकी सच्चाई, उसकी धोखाधड़ी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। कांग्रेस के पास इस बात का क्या जवाब है कि जब वो 10 साल तक सत्ता में रही तो क्या उसने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आज रायबरेली पहुंचे। यहां के लोगों को खूब सौगात दी, कांग्रेस की पिछली सरकार पर सवाल किया। पीएम मोदी के इस दौरे को कांग्रेस के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा, रायबरेली में कोच फैक्ट्री तो बनी, लेकिन 2010 से 2014 तक सिर्फ पेंच कसने का काम हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आज रायबरेली में पूरी तरह से बनी कोच बनकर निकल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि रायबरेली की कोच फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन जाएगी। पीएम ने रेल कोच फैक्ट्री देखकर कहा, पिछली सरकार ने संसाधनों की बहुत अनदेखी की। पीएम ने आज रायबरेली में 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया। आज पीएम मोदी रायबरेली में जनसभा से पहले वहां की रेल कोच फैक्ट्री गए और हमसफर एक्सप्रेस के 900वें डिब्बे को देखा और फिर उसे हरी झंडी दिखाई। पीएम ने वहां मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली बांदा हाईवे और कानपुर बाईपास सेतु का लोकार्पण किया। पीएम ने एम्स के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और PMAY के 500 आवासों पर शिलान्यास भी किया। साल 2010 में ये फैक्ट्री बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन उसके बाद 4 साल तक इस फैक्ट्री में कपूरथला से डिब्बे लेकर के उनमें पेंच कसने और पेंट करने का काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायबरेली से प्रयागराज पहुंचे। वहां पर उन्होंने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम ने प्रयागराज को कई सौगात दी थी। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी, संगम पर गंगा पूजन में शामिल हुए। पीएम ने प्रयागराज में कुंभ मेला कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। आज पीएम ने अंदावा में कुंभ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया।
कुंभ मेले के दौरान रेलवे 800 स्पेशल ट्रेन चलाएगा। प्रयागराज में इस बार 14 जनवरी से 4 मार्च तक कुंभ चलेगा। पीएम ने प्रयागराज में 3000 करोड़ की 300 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। यूपी और केंद्र सरकार कुंभ मेले को भव्य बनाने में जुटी है। पीएम रायबरेली से प्रयागराज पहुंचे, यहां संगम तट पर गंगा की आरती की। पीएम के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी समेत कई मंत्री शामिल थे। शुभ पुण्य